गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पुरुषार्थ का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि पुरुषार्थ के प्रकार क्या हैं और यानी ये तत्व कौन कौन से हैं और इसका हमारे समाज में समाजशास्त्री महत्व क्या है। हिंदू विचारधारा के अनुसार भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक एवं भौतिकता का अपूर्व समन्वय है। पुरुषार्थ को ही भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय कहा जा सकता है, जो कि व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाकर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहन देती है। पुरुषार्थ एक ऐसी विधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। पुरुषार्थ व्यक्ति के कर्तव्यों को प्रमुख 4 भागों में विभाजित करता है, जो क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। चारों कर्तव्य ही 4 पुरुषार्थ हैं, जिनकी पूर्ति करके ही व्यक्ति निर्वाण का अधिकारी हो सकता है। कापड़िया के मतानुसार धर्म व्यक्ति को विवेक प्रदान करता है। यह व्यक्ति की पाश्विक और दैवीय प्रकृति के मध्य श्रृंखला का कार्य करता है। अर्थ व्यक्ति के धन संग्रह, उपभोग व उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम मानव के सहज स्वभाव एवं इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है तथा मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य तथा मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। इस प्रकार ये चारों उद्देश्य भौतिकता एवं विरक्ति के समन्वय कहे जा सकते हैं। यही पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है पुरुषई अर्थ्यते पुरुषार्थ है, अर्थात अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ अभीष्ट का तात्पर्य है मोक्ष प्राप्ति। वास्तव में मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ हैं, जिनके माध्यम से मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ उद्योग करने या मेहनत करने से है, प्रयास करने से है। पुरुषार्थ व्यक्ति को सांसारिक सुखों के साथ साथ अपने धर्म पालन के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यही व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस रूप में पुरुषार्थ को ऐसे मानवीय गुणों के समन्वय के रूप में देखा जा सकता है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिकता के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के 4 आधार हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पुरुषार्थ के प्रकार या तत्वों का। पुरुषार्थ के 4 प्रकार या तत्व हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, सबसे पहले हम धर्म का अध्ययन करेंगे। धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। यह सभी पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पुरुषार्थों की पूर्ति के बिना धर्म के नहीं हो सकती। इसी के द्वारा व्यक्ति को इस जीवन में तथा पारलौकिक जीवन में अभ्युदय मिलता है। महाभारत में भी बताया है कि धर्म वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है तथा उन सभी को धारण करता है। समस्त आश्रम व्यवस्था में धर्म को प्रधानता दी गई है। उदाहरण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में त्याग, दान, पवित्रता आदि के द्वारा, गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ जैसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ तथा सांसारिक कर्तव्यों के द्वारा धर्म की पूर्ति की जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान का प्रसार और तथा संयम नियम द्वारा तथा संन्यास आश्रम में सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव, नैतिकता और निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ को पूरा करने पर जोर दिया जाता है।
दूसरा है अर्थ। अर्थ को पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। भौतिक सुखों, आवश्यकताओं की पूर्ति की बिना अर्थ के संभव नहीं है। अर्थ को अनेक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक समाजशास्त्री हैं प्रभु, उनके मतानुसार अर्थ वे सभी उपकरण व भौतिक साधन हैं जो सांसारिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। एक समाजशास्त्री हैं कापड़िया, उनके मतानुसार अर्थ मनुष्यों में वस्तुओं को प्राप्त करने व संग्रह करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, साथ ही उनके उपभोग करने एवं उससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को भी बताता है। इसके साथ धन भी इसी रूप में प्राप्त न किया जाए जिससे कि दूसरों को कष्ट पहुँचे। अर्थ का उपयोग अपने दायित्व निर्वाह के लिए होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति आदर्श रूप बन सकता है। इस प्रकार अर्थ भौतिक सुख साधनों के लिए आवश्यक है, किंतु यह आदर्श सामने रखना चाहिए कि ईमानदारी के साधनों से हम धन कमाया जाए, अर्थ कमाया जाए, उसे सत्कर्मों के लिए ही खर्च किया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति में लोक कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा पुरुषार्थ है काम, जो अभी हमने इससे पहले वाला टॉपिक का अध्ययन किया था। हिंदू विचारधारा के अनुसार काम को पुरुषार्थों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। काम शब्द को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह व्यक्ति की सहज कामनाओं व वासनाओं का द्योतक है। इसी से यह निम्नतम कोटि का पुरुषार्थ माना जाता है। कापड़िया के अनुसार जीवन का सबसे उत्कृष्ट आनंद सृजनात्मक प्रवृत्तियों में है। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को अभिव्यक्त करता है। उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति भी की संतुष्टि करता है। इस रूप में काम के दो पक्ष हैं, एक व्यापक और दूसरा है संकुचित। व्यापक रूप में काम का अर्थ उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि से है जो इंद्रिय परक हैं, यानी मानव के सौंदर्यात्मक या भावुक पक्ष को व्यक्त करती है। संकुचित रूप में काम व्यक्ति के यौन संबंधी जीवन को व्यक्त करता है, यानी एक पक्ष कामना से संबंधित है तो दूसरा पक्ष वासना से संबंधित है। दोनों ही पक्ष मानव जीवन की सहज प्रवृत्तियां हैं। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है और यही आनंद शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। यह काम पारिवारिक स्नेह, सौंदर्य प्रियता, अनुराग व प्रेम आदि भावनाओं से जो है समाहित है, ओतप्रोत है। उच्चतम प्रेम, अनुराग आदि व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए भी आवश्यक हैं। इस प्रकार काम व्यक्ति की कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करके उसको मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे संतुलित व्यक्तित्व उभर कर हमारे सामने आता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जिसके लिए प्रथम तीनों पुरुषार्थ किए जाते हैं। समाजशास्त्री कापड़िया के मतानुसार मोक्ष को सामान्य जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। व्यक्ति को जो सात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उस पर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट जाता है और वह स्वयं को माया से भिन्न समझने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति या माया व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती है और तब व्यक्ति केवल की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। केवल यानी मोक्ष। केवल से तात्पर्य बंधनों से मुक्ति होता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है, इसी को मोक्ष कहा जाता है। शिव गीता के मतानुसार मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई एक वस्तु नहीं है, ना ही इसे गांव-गांव घूमकर प्राप्त किया जा सकता है।
बल्कि जब हृदय की अज्ञानता ग्रंथि का नाश हो जाता है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ये स्थिति मोक्ष कहलाती है। गीता के मतानुसार जिन व्यक्तियों ने जान लिया है कि सभी स्थानों में एक ही परमेश्वर है तथा आत्म संयम के द्वारा भी प्राणियों के हित की साधना करते हैं, जिनकी द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो गई है, उनको प्राप्त होने वाले निर्वाण का नाम ही मोक्ष है। उनके मतानुसार आत्मा जो परम ब्रह्म स्वरूप है अपने इस रूप को पहचान लेती है तो वह स्थिति मोक्ष की होती है। मोक्ष प्राप्ति के 2 प्रकार के साधन का उल्लेख मिलता है। एक है ज्ञान मार्ग तो दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति पर ब्रह्म के स्वरूप को अपने मन में निर्धारण करके सभी प्राणियों में समानता का भाव रखता हुआ मन को स्थिर कर लेता है, तब मोक्ष के इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग वह है जिसमें ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता हुआ मनुष्य उसके प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता हुआ जब अपना सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है तो उसे ही स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है अनंत आनंद की प्राप्ति तथा संसार के समस्त झंझटों से छुटकारा प्राप्त होना। इसके बाद कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती, इसलिए मोक्ष को मानव का जो है प्रमुख उद्देश्य बताया गया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पुरुषार्थ का समाजशास्त्रीय महत्व। भारतीय जीवन में चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन अपनी संतुलित अवस्था में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों आदर्श जीवन के प्रतीक हैं, क्योंकि सभी पुरुषार्थ अपने अपने क्षेत्र में व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करते हुए परस्पर संबंधित हैं। पुरुषार्थ को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक और मोक्ष और एक और धर्म और मोक्ष पारलौकिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरी ओर अर्थ और काम सांसारिक सुख सुविधाओं से संबंधित हैं। कापड़िया के मतानुसार पुरुषार्थों के माध्यम से ही व्यक्ति के संपूर्ण दायित्वों को व्यक्त किया गया है। जैसे धर्म मोक्ष का एक लक्ष्य है और धर्म का अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ हैं जिनके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। काम और अर्थ जीवन के लक्ष्य या साधन नहीं है, अपितु वे साधन मात्र हैं। इनका उचित मात्रा में उपभोग किया जाए, इस पर पुरुषार्थ में विशेष आग्रह है। धर्म वह आदर्श है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन करने और उचित मार्ग अपनाने पर जोर देता है। अर्थ का पुरुषार्थों में दूसरा स्थान है। अर्थ का महत्व अनेक रूपों में स्पष्ट है। व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह बिना अर्थ के नहीं रह सकता। यज्ञों की पूर्ति के लिए, धार्मिक दायित्वों के निर्वाह के लिए, पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अर्थ की अति आवश्यकता होती है। निर्धन व्यक्ति अपना स्वयं का भरण पोषण भी नहीं कर पाता है, अतः व्यक्ति का धन उपार्जन करना आवश्यक है। अर्थ का समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्व इस रूप में भी है कि इसके अभाव में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। इसको महत्वपूर्ण जो है साधन माना गया है। काम व्यक्ति की यौन इच्छाओं को, यौन कामनाओं को जो है संपूर्ति करता है, व्यक्ति को मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाता है। काम इच्छा की संतुष्टि से संतान उत्पत्ति होती है, उससे वंश परंपरा चलती है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिससे समाज की संरचना बनती है। इस प्रकार काम गृहस्थ आश्रम धर्म के निर्वाह के लिए आवश्यक है। साथ ही पितृ ऋण से मुक्ति भी इसी माध्यम से मिलती है। काम के बिना जीवन भी निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से काम इस रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है कि व्यक्ति काम इच्छा की संतुष्टि से ही वैराग्य की ओर बढ़ता है, किंतु यह धर्म के अधीन है, क्योंकि बिना धर्म के काम केवल वासना मात्र रह जाता है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जिसका समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यधिक महत्व है।
ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है और धर्म और काम इसकी पूर्ति के साधन हैं। मोक्ष का लक्ष्य इस तथ्य को स्पष्ट करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि चारों पुरुषार्थ परस्पर संबंधित हैं और कोई एक पुरुषार्थ दूसरे की तुलना में कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। समाजशास्त्री प्रभु कहते हैं कि पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक जीवन का एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार माना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मानसिक संतुष्टि प्राप्त करके उच्चतर जीवन का आदर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।